नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 हाल ही में घोषित हो गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। 2 लाख कर्ज तक ब्याज माफ़ी, किसानों को 900 रुपये महीना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम में 224 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान के बाद में मतगणना संपन्न हो गई है और चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। यहाँ पर स्पष्ट बहुमत के लिए 113 सीटों का जदयू आंकड़ा किसी भी पार्टी को पार करना था और यह आंकड़ा पार कर लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 136 सीटें यहाँ पर जीत ली हैं और इसी के साथ में सत्ता कांग्रेस को प्राप्त होने के बहुत ही नज़दीक है। केवल घोषणा बाकी है और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना बाकी है। मुख्यमंत्री का चेहरा जैसे घोषित होगा आपको बता दिया जाएगा। DK शिव कुमार का नाम यहाँ पर सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सिद्धरमैया का नाम भी चल रहा है। निश्चित तौर पर इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। वही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के चुनाव परिणामों में 65 सीटें हासिल की। कर्नाटक में 2 निर्दलीय चुनाव परिणाम घोषित होने में जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। वही जनता दल सेक्युलर ने 19 सीटें जीती। एक सीट कल्याण राज्य प्रगति पक्ष और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष को हासिल हुई है। मत प्रतिशत की बात करें, आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट यहाँ पर मिले हैं। कांग्रेस को 42.9% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 35.9% वोट यहाँ पर हासिल हुए हैं, जबकि 13.32% वोट JDS को प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार 14 मई को सागर जिले के केरबना गांव से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति से अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में 11,19,000 डिफाल्टर किसान भाई बहनों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की 2200 करोड़ से अधिक राशि का ब्याज माफ करने वाली है और इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर योजना के बारे में और विस्तार से हम बात करें तो इस योजना में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध जो प्राथमिक कृषि साख समितियाँ हैं, उनके ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल बकाया ऋण मूल और ब्याज को मिलाकर 2 लाख रुपए तक है और वे डिफाल्टर हो गए हैं, उनका ब्याज माफ़ किया जाएगा। माफ़ किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों के जो प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं, उनके ऋण माफ़ किए जाने हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 0% ब्याज पर आप ऋण दे रहे हैं। ऐसे में ब्याज माफ़ी से कितने किसानों को फ़ायदा हो पाएगा, यह तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना कर्ज माफ़ी योजना नहीं है, लेकिन ब्याज माफ़ी योजना है। केवल ब्याज माफ़ होगा, वह भी सहकारी समितियों का, यानी कि सोसाइटियों का। जो अन्य बैंकों से लोन लिया है, न तो वह माफ़ होना है और न ही उनका ब्याज माफ़ होना है। एकदम स्पष्ट रूप से इस योजना में यह बातें कही गई है। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा कर किसानों को क्या बनाने की कोशिश की गई है, आप ही सोचिएगा। ये है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने कर्नाटक जीत के अवसर पर कहा, कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहे। हमने लड़ाई जीती है, लेकिन 2024 में युद्ध जीतना है। राज्य में 35 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने के लिए लोगों को इन्होंने धन्यवाद दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ये शब्द थे जीत के बाद में।
यहाँ पर कर्नाटक में कुछ बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की थी और जिसके कारण से जीत यहाँ पर हासिल हुई है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2000 रुपये महीने सरकार महिलाओं को देगी। अन्न भाग्य योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 10 किलोग्राम चावल की घोषणा कर रखी है। उचित प्रयाण योजना के तहत महिलाओं के लिए बस सर्विस एकदम फ्री। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली फ्री। युवा निधि के तहत 3000 रुपये महीना देने की भी घोषणा यहाँ पर की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की योजना लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं और इस प्रकार से महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वही गोहत्या करने वाले को 7 साल और अवैध परिवहन पर कारावास का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया है। परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए घनामृत और जीवामृत के द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय पालने के लिए 900 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस माह 22,000 किसानों को इस योजना की किस्त जारी की जाएगी। वह जनजाति भाई बहनों को गौपालन के लिए गाय खरीदने पर 90% सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि आज वह दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं, गौमाता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। पशु को कोई भी बीमारी हो तो 1962 लगा दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और डॉक्टर आपके द्वार पर हाजिर हो जाएंगे। बीमार पशु को अस्पताल तक ले जाना बड़ी समस्या होती थी। अब इन एम्बुलेंस के आने से पशु चिकित्सालय स्वयं पशुपालक के द्वार पर उपस्थित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गोरक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों एवं सभी विकासखंड के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो ब्याज माफ़ी योजना लागू की है उसको यहाँ पर आप और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 2 लाख रुपए तक के 11,19,000 डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2,123 करोड़ रुपए माफ़ करने के लिए ब्याज माफ़ी योजना को मंजूरी दी गई है। जो किसान ऋण माफ़ी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए हैं उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी और इसके अनुरूप केवल ये फैसला किया गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ब्याज की राशि सरकार चुकाएगी। जबकि शिवराज सिंह चौहान की घोषणा से सभी किसान इस बात की आस लगाए बैठे थे कि जितने भी केसीसी के लोन हैं उनका ब्याज भी सरकार माफ़ करेगी, लेकिन अभी तक तो इस संबंध में फैसला नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि किसानों को भोला भाला समझकर भरमाए ना, क्योंकि ये जो जनता है और ये जो किसान है आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक घर में टीवी है और ऐसे में आप घुमा फिरा कर यदि घोषणा करेंगे और समझेंगे कि किसान इसी में समझ जाएंगे तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जैसा कि सभी जानते हैं, किसान भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं कि वर्ष 2021 में सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। बीज भी किसानों का नहीं निकल पाया था और उसका फसल बीमा और फसल बीमा का मुआवजा दोनों ही बाकी है, अब तक किसानों को नहीं मिल पाया है। सरकार को चाहिए कि यदि वास्तव में वह अपना एक बार और सत्ता में झंडा फहराना चाहती है तो किसानों का भला करे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले किसान हितैषी नेता के रूप में उभरे थे और उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी उनने लगातार एक के बाद एक हासिल की है। कमलनाथ भी किसानों को खुश करने के चक्कर में ही सीट को हासिल कर पाए थे और चूंकि वह वादा पूरा नहीं कर पाए, ऐसे में उन्हें सरकार भी बीच में ही गंवानी पड़ी थी। तो यहाँ पर किसान पर अल्पकालिक फसल ऋण और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च 2023 तक जिनका बकाया होगा वह माफ़ किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि खाद लेने के लिए ज़्यादातर किसान, आप ये मान के चलिए कि
सोसाइटी की जो राशि है वह जमा कर ही देते हैं। बहुत ही कम किसान ऐसे बाकी रह जाते हैं जो कि अभी भी डिफ़ाल्टर होंगे। फिर भी जो योजना सरकार ने लाई है उसको आप विस्तार से यहाँ पर देख सकते हैं। प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी बात करें तो 31 मार्च तक बकाया होना चाहिए। डिफ़ाल्टर किसानों को ब्याज माफ़ी का लाभ लेने के लिए अपनी समिति में आवेदन भी करना होगा। डिफ़ाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नकद जमा की जाएगी उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा और भी बाद में विस्तार से जारी कर दिए जाएंगे। हाल ही में कैबिनेट ने कुछ और बड़े निर्णय लिए हैं। इनको आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हर एक खबर को आपको विस्तार से दिखाएंगे तो मुख्य खबरें हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको भी शेयर कर दिया करें ताकि ये काम की जानकारी सभी तक पहुँच पाए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है। कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।